हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम। आज का हमारा विषय है भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी संविधान के अनुच्छेद 76 में जिसका वर्णन है, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो देखते हैं, आइए देखते हैं कैसे, क्या है इसके कार्य, शक्तियाँ। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी को बताया गया है। अनुच्छेद 76 एक के 4 खंड हैं। अनुच्छेद 76 के 76(1), 76(2), 76(3) और 76(4). अनुच्छेद 76(1) में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति में भारत का मुख्य न्यायाधीश बनने की या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यताएं होंगी, वो व्यक्ति भारत का महान्यायवादी चुना जाएगा। राष्ट्रपति उसको नियुक्त करेगा भारत के महान्यायवादी के पद पर। और अनुच्छेद 76(2) के अनुसार भारत के महान्यायवादी का ये कर्तव्य होगा कि वो भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान तथा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। इसके कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 76(2) में ये प्रावधान है कि भारत का महान्यायवादी वो कार्य करेगा जो उसको राष्ट्रपति बताएगा, और राष्ट्रपति को वो समय समय पर अपने सलाह देगा। जब राष्ट्रपति उससे कोई सलाह मांगेगा तो वो उसको सलाह देगा, और वो ऐसे सारे कार्यों को संचालित करेगा जो उसे राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाएंगे। अनुच्छेद 76(3) भारत के महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत सरकार के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। अर्थात जो भारत का महान्यायवादी है उसको भारत राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में बराबर सुना जाएगा। वो अपनी बात रखने का अधिकारी है और भारत सरकार की तरफ से सभी न्यायालयों में पैरवी करेगा। अनुच्छेद 76(4) बताता है कि जो भारत का महान्यायवादी है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद के कार्यों का निर्वहन करेगा। अर्थात प्रसाद पर्यंत से तात्पर्य है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा, और उसको वो पारिश्रमिक मिलेगा जो राष्ट्रपति के लिए निर्धारित करे। ये तो हो गए हमारे महान्यायवादी के कार्य और शक्तियाँ। इसके अलावा अनुच्छेद 88 में भारत के महान्यायवादी को ये अधिकार प्राप्त है कि वो सदन की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, वहाँ अपनी बात को रख सकता है, और जब वो अनुच्छेद 88 के तहत कार्य करेगा तो संसद में अपने इन अधिकारों का प्रयोग करते समय उसे संसदीय विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का भी अधिकार होता है। भारत में महान्यायवादी केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता है, जैसा कि इंग्लैंड और अन्य बाहरी देशों में होता है, किंतु अन्य देशों की तरह भारत में भी यह पद राजनीतिक महत्व का पद है। और जैसे ही केंद्र में सरकार बदलती है तो भारत का महान्यायवादी तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देता है, और जब कोई नया दल सत्ता में आता है तो वो अपने विश्वास के किसी आदमी को इस पद पर नियुक्त कर देता है और पुराने वाले को हटना पड़ता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको भारत का महान्यायवादी के संबंध में बताई गई बातें अच्छे से पता चल गई होंगी कि क्या है भारत के महान्यायवादी की क्या शक्तियां हैं और क्या कार्य वो कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों।